हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। लो, एक और वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। ये वीडियो कोई एमसीक्यू की नहीं है, ना ही किसी कंटेंट से रिलेटेड है। ये वीडियो जो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर टर्म 1 कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें आप टर्म 1 के लिए अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ये वीडियो 10th से लेकर के 12th तक के सभी बच्चों के लिए, अगर आप 10th से लेकर के 12th क्लास में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना। आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें अपनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आपके सामने न्यू सिलेबस आया कि आपका एमसीक्यू पैटर्न आने वाला है टर्म 1 में और कुछ टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं और एमसीक्यू पैटर्न फॉलो होने वाला है, तो एकदम से बच्चों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि कहाँ से पढ़ें। अब कहाँ से पढ़ाई की जाए कि एमसीक्यू भी हमारे क्लियर हो जाएं, हम 40 में से 40 मार्क्स गेन कर पाएँ, ऐसा कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों का आ रहा है कि अब कहाँ से पढ़ाई की जाए एमसीक्यू के लिए। तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ेंगे। अब अपनी लैंग्वेज में पढ़ना छोड़ दीजिए, अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज फॉलो कीजिए। अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके 40 में से 40 मार्क्स पक्के हैं 100%, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही पेपर आएगा, चाहे डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए। पेपर कहीं और से नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी की बुक से ही आएगा, चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में पूछे जाएं या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछे जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि एनसीईआरटी से कैसे पढ़ें। अब बच्चे सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही है, लेकिन एनसीईआरटी से भी कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। अब आप एनसीईआरटी से कैसे पढ़ेंगे? सारे टॉपिक को अपने आप प्रिसाइज फॉर्म में अपने की पॉइंट्स बनाएंगे, नोट्स बना के रखेंगे। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पे वर्क करना पड़ेगा। हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से इंपॉर्टेंट थिंग्स को हाईलाइट करना सीखो। अब हाईलाइट कर लेना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कि रिवीजन के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट है आपका कि डेफिनेशन और स्टेटमेंट पे बहुत फोकस देना, क्योंकि डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट पे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स में से भी पूछा जा सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आपकी एक स्टेटमेंट आ सकती है कि एक स्टेटमेंट में बीच में ब्लैंक कर देंगे कि फिल इन द ब्लैंक करो इसे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकती है और डेफिनेशन पे भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म। अगर बात करूँ फुल फॉर्म की तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जितनी भी फुल फॉर्म्स हैं आपकी वो भी बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि 10th क्लास में हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती है। अगर 11th में बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ तो बिजनेस स्टडीज़ में भी काफ़ी फुल फॉर्म होती है, 12th में भी होती हैं। तो फुल फॉर्म्स पे अगर कहीं पे फुल फॉर्म आ जाती है उस पर भी बहुत फोकस करना अपना। और नेक्स्ट है डेट्स। अगर किसी टॉपिक में आपकी किसी तरीके की डेट आ रही है तो उस डेट्स पे भी फोकस करना, क्योंकि डेट्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसे इतने अच्छे से पढ़ना कि उसके कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता हो, क्योंकि आपकी केस स्टडी पैटर्न फॉलो होगा। आपको एक केस दे दिया जाएगा और उस पर आपको आंसर करना होगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उस पर आपको आंसर करना होगा। तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको उस टॉपिक के कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ पता होना चाहिए, यानी कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए केस स्टडी में, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में तो बहुत केस स्टडीज आती हैं आपकी। और अब आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल। रट्टाफिकेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी और अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी कि डेट्स के लिए आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा, डेट का फुल फॉर्म के लिए आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप उन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि वो कहानी पढ़ने में फोकस करें। डायरेक्ट जिसके डायरेक्ट आंसर होते हैं 1 वर्ड में, तो उस पर ज़्यादा फोकस करी जाए, ना कि अपनी लैंग्वेज में कहानी बनाई जाए। तो अब आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ना कि अपनी लैंग्वेज में कहानी लिखना। ठीक है, तो आपने करना क्या है? एनसीईआरटी की लैंग्वेज को अब समझना पड़ेगा अच्छे से, डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज को अब छोड़ना पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज में कहानी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो किस में होता था? थ्योरी पेपर में आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते थे, इस टॉपिक को समझ लो और अपनी लैंग्वेज में लिख दो। लेकिन ये तो 1 वर्ड एमसीक्यू आने वाले हैं, तो एमसीक्यू के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लर्न करके रखना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं काम करेगी एमसीक्यू में। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज कंसंट्रेशन लेवल।
लेवल। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि ये टॉपिक तो अब हमें आधे घंटे में कवर करना ही करना है, उस आधे घंटे में हम 10 मिनट का तो कंसंट्रेशन दे पाते हैं और 20 मिनट क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेट नहीं हो पाते वो वाला टॉपिक हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। तो क्या हो जाता है, सिर्फ 10 मिनट वाला याद रह जाता है, बाकी 20 मिनट वाला याद नहीं रह पाता। अब आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जो आपने आधे घंटे में टाइम दिया है उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना पड़ेगा, कि उसको आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छे से कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट है गुड नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। अब आप नोट्स कैसे बनाएंगे? पहले तो आपके नोट्स क्या होते थे, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते थे, कि आप ये की पॉइंट्स लिख देते थे कि अगर कुछ आएगा इसमें से तो मैं अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर लूंगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कर दूंगा। लेकिन अब तो आपको एनसीईआरटी लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू है, कोई भी लाइन आपके सामने आ सकती है। तो एनसीईआरटी की कोई भी लाइन मत छोड़ना, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, की पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे सारे अपने अकॉर्डिंग, प्रिसाइज। अपने नोट्स को ना जितना हो सके उतना प्रिसाइज फॉर्म में बनाना, और कोशिश करना जितनी हो सकती है अपनी एनसीईआरटी लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करना अपने नोट्स में। छोटे नोट्स बनाना, नोट्स अपनी लैंग्वेज में ना बनाकर एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज में बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको हैबिट हो जाएगी फिर उस चीज़ की, कि आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रिवीजन। तो आपने जो रिवीजन करनी है उसमें पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार रिवाइज करना है, अच्छी तरीके से 2 बार रिवाइज करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि अब पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो आप कम से कम जो रिवीजन करेंगे वो 2 बार ही करेंगे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर 1 आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उस चैप्टर 1 को आप 4-5 दिन के लिए होल्ड पे कर लीजिए और नेक्स्ट चैप्टर करिए। फिर 4-5 दिन बाद आप चैप्टर 1 को अपना उठाइए, फिर देखिए आपको वो चीज़ें याद रहती है कि नहीं रहती है। तो जब आप रिवीजन भी करेंगे तो रिवीजन को भी टाइम गैप के साथ करना, क्योंकि जब हम कंटिन्यूस उस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाती है, वो स्किप हो जाती है, सब कुछ साफ हो जाता है। तो उस चीज़ों को आपको रिवाइज करते रहना है थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले अपने टर्म 1 पे अच्छे से फोकस करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम अपनी टर्म 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टर्म 2 पे कैसे फोकस करना है। तो पहले टर्म 1 के बारे में फोकस करते हैं। तो टर्म 1 के लिए जो आपका एमसीक्यू पैटर्न है उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस 11th एंड 12th क्लास की इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की डाल रखी है, चैनल पे चेकआउट करते रहिए। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर किसी एक्स्ट्रा चीज की आपको नीड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपकी नीड को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। और बाकी चैनल पे एमसीक्यू तो चल ही रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि एमसीक्यू पढ़ें कहाँ से, तो डीके ऑनलाइन स्टडी आपके लिए एमसीक्यू लाता रहेगा। कुछ डाल भी रखे हैं और कुछ ला भी रहा है, इन प्रोसेस है काम। आपके डलते रहेंगे, नए जितने एमसीक्यू हैं सारे आपको डीके ऑनलाइन स्टडी पे डेफिनेटली मिलेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है इसे शेयर करना, कि सबको पता चल जाए अब हमें किस पैटर्न से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।